हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं ऑर्डर नंबर 32 के एमसीक्यूज। सीपीसी के ऑर्डर नंबर 32 के एमसीक्यूज, जिसकी हेडिंग है सूट्स बाय और अगेंस्ट माइनस। ठीक है, माइनस जो होते हैं वो कैपेसिटी नहीं होती है उनके पास सूट्स करने की या सूट को झेलने की। ठीक है, एज अ डिफेंडेंट उनके पास कोई कैपेसिटी नहीं है, सिमिलर टू अनसाउंड माइंड वाले लोगों की तरह। ठीक है, तो ये ऑर्डर जो है वो प्रोसीजर बताता है कि जब माइनर स्यू करेगा या फिर स्यू होगा, ठीक है, तो उसमें क्या अप्लाई होगा, कैसे प्रोसीजर्स होंगे। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के टूवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 1 है एवरी सूट बाय अ माइनर शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द नेम ऑफ। अब किसके नाम में वो सूट इंस्टीट्यूट होगा, माइनर में, गार्जियन में या नेक्स्ट फ्रेंड में। तो इसका आंसर है, देखो वो होगा तो माइनर के ही नाम से, ठीक है, पर करेगा कौन, उसका नेक्स्ट फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है under order 32 rule 1 of CPC, a minor means a person who has not attained his majority within the meaning of किसके मीनिंग में होगा, इंडियन मेजोरिटी एक्ट। ठीक है, इंडियन मेजोरिटी एक्ट जो है वो माइनर की एज बताता है। नेक्स्ट है वेदर अ माइनर ऑन अटेनिंग मेजोरिटी, माइनर जो है वो मेजोरिटी के अटेन करता है इफ अ सोल प्लेंटिफ अप्लाई दैट अ सूट इंस्टीट्यूटेड इन हिज नेम बाय हिज नेक्स्ट फ्रेंड बी डिसमिस्ड ऑन द ग्राउंड दैट इट वाज अनरीजनेबल और इम्प्रॉपर। हमने अनरीजनेबलनेस और इम्प्रॉपर जो सूट्स हैं वो हमने किसमें पढ़ा था, हमने पढ़ा तो ऑर्डर 32 में ही था, बट उसका रूल कौन सा था, वो ऑलमोस्ट लास्ट के 2 रूल से ऊपर था, यानी कि रूल नंबर 14 था। हाँ, रूल नंबर 14 था। ठीक है, अनरीजनेबलनेस पे। तो इसका आंसर क्या है, आंसर है इसका यस, वेदर अ माइनर और अटेनिंग मेजोरिटी, क्या वो ऐसे कर सकता है, हाँ वो कर सकता है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन है एन एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज इज एंटर्ड इनटू ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर। एग्रीमेंट कॉम्प्रोमाइज जो है वो एक माइनर के बिहाफ में एंटर होता है विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट। ओके, विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट होता है। सच एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज अंडर ऑर्डर 32 रूल 7 ऑफ द कोड ऑफ द सिविल प्रोसीजर इज। अब देखो विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट होता है तो अब उसका क्या होगा, अब देखते हैं। पहले ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस में है सबसे फर्स्ट वन वैलिड होगा, या फिर वॉइड होगा, या फिर वॉइडेबल अगेंस्ट ऑल द पार्टीज अदर देन द माइनर, या फिर वॉइडेबल अगेंस्ट ऑल द पार्टीज इंक्लूडिंग द माइनर। तो क्या होगा वो होगा, आंसर होगा इसका सी। ठीक है, इसमें क्या वॉइडेबल अगेंस्ट ऑल द पार्टीज अदर देन द माइनर। ठीक है, वॉइडेबल होगा, देखो देखो नॉर्मली वॉइड नहीं है, पर वॉइडेबल तब है जब सामने वाली पार्टीज बोले अरे नहीं ये तो माइनर, ये तो लीव ऑफ द कोर्ट लिया ही नहीं। छोटी छोटी ऐसी मिस्टेक्स निकालो ताकि जो सूट है उसमें कुछ दिक्कतें आए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू और कॉम्प्रोमाइज ऑन बिहाफ ऑफ माइनर। अब देखो ये जो रूल नंबर 7 है एंड कॉम्प्रोमाइज वगैरह से रिलेटेड, इसको जरूर याद रखना बिकॉज ये काफी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये काफी बार रिपीट हो रहा है और इसका आंसर भी यही है, सी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर ऑर्डर 32 रूल 9 ऑफ द सीपीसी। ठीक है, रूल 9 में क्या है, नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ अ माइनर कैन बी रिमूव्ड। रिटायरमेंट, रिमूवल, इन सबसे रिलेटेड है 8, 9, 10। ठीक है, रिटायरमेंट है, रिमूवल है 9 में। तो रिमूव कैसे होगा, इफ ही सीजेस टू रिसाइड इन इंडिया ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट। ओके, ये भी सही लग रहा है। फिर इसके बाद वेयर ही इज इंटरेस्ट बिकम्स एडवर्स टू दैट ऑफ द माइनर, ये तो बिल्कुल ही सही है। वेयर ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी, जहां पे वो अपनी ड्यूटी नहीं करता है। ओके, फॉर एनी ऑफ द अबव रीजन, तो इसका आंसर यही होगा डी, फॉर एनी ऑफ द अबव रीजन। ठीक है, क्योंकि ये सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका अंडर ऑर्डर 32 रूल 10 ऑफ सीपीसी ऑन द डेथ ऑफ द नेक्स्ट फ्रेंड द सूट शैल बी। अब देखो नेक्स्ट फ्रेंड की क्या हो रही है, डेथ हो रही है, तो सूट को क्या किया जाएगा, सूट को डिसमिस किया जाएगा या फिर स्टे किया जाएगा या फिर रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। अब देखो जो रूल 10 है वो क्या बोलता है, स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स। ठीक है, वो कब बताए, स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स कब होंगी, जब रिमूवल होगा, रिटायरमेंट होगा या डेथ होगी, RRD। ये मैंने अपने लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है, तो इसका आंसर है बी, स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द रिटायरमेंट, रिमूवल और डेथ ऑफ अ नेक्स्ट फ्रेंड। ठीक है, RRD हो रहा है अंडर ऑर्डर 32 रूल 10 ऑफ सीपीसी। द सूट इज लाइबल टू बी, सूट क्या होगा, स्टे होगा, ये हम कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसीडिंग्स इन अ सूट रिलेटिंग टू माइनर शैल नॉट बी स्टेड। कब स्टे नहीं होगी, रिटायरमेंट। ठीक है, रिटायरमेंट हमने पढ़ा था। अटेनिंग द मेजोरिटी बाय अ माइनर, ऐसा तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा था, तो इसका आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सूट थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड कैन बी फाइल्ड बाय। अब नेक्स्ट फ्रेंड वाला सूट कौन फाइल करेगा, ये हमने ल्यूनाटिक में तो नहीं पढ़ा है ना, तो कौन, वैसे हमने ल्यूनाटिक में भी एक तरह से यही है क्योंकि वो केपेबल नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या है, माइनर भी है और ल्यूनाटिक भी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, बोथ A एंड B। नेक्स्ट इसके बाद ये है अ पर्सन कैन एक्ट एज नेक्स्ट फ्रेंड इफ ही इज।
नेक्स्ट फ्रेंड, कौन पर्सन एक्ट कर सकता है, क्या होगा, मेजर होगा, ठीक है, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, नॉट हैविंग एन इंटरेस्ट एडवर्स टू दैट ऑफ द माइनर और लुनाटिक रिसाइडिंग इन इंडिया, ठीक है, ये भी सही है, तो इसका आंसर है डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज गार्जियन एड लिटम। देखो हमने ये जो डॉक्ट्रीन है ये डिस्कस नहीं की थी गार्जियन एड लिटम वाली, ठीक है, अपने लेक्चर्स में, बट इसमें आपकी कवर हो जाएगी। इसमें क्या, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट टू टेक लीगल एक्शन ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गार्जियन एट लिटम यूज अंडर सीपीसी मीन्स, अब गार्जियन एट लिटम यूज अंडर सीपीसी कौन है, तो वो है अ पर्सन डिफेंडिंग अ सूट ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर, ठीक है, ये है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ गार्जियन अंडर ऑर्डर 32 रूल 4 ऑफ सीपीसी, ठीक है, तो कैसे अपॉइंट होगा, कि ऑन हिज ओरल कंसेंट या फिर ऑन हिज कंसेंट इन राइटिंग, तो इसका आंसर यही है ऑन हिज कंसेंट इन राइटिंग, क्योंकि ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्चुअल डील है, ठीक है। अब इसी के साथ हमारा जो ये है ऑर्डर 32 के एमसीक्यूज खत्म होते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।